आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज की किताब पढ़ेंगे हम, अय्यूब की किताब, और उसका हम 27 अध्याय उसका 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने एक दुष्ट व्यक्ति और एक बलात्कार व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने बताया है। ठीक है, कि उसके साथ क्या होगा, परमेश्वर क्या करेंगे उसके साथ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है, चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाएं तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का कहीं ना कहीं ये श्राप समझ लो। ठीक है, कि जो बलात्कारी इंसान होता है और एक जो दुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है, वो उसके लिए परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ श्राप लिखे हैं जिनके बारे में बताया कि उसके बच्चे चाहे गिनती में कितने भी बढ़ जाएं तो भी वो तलवार ही के लिए बढ़ेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं माँ बाप के पापों का जो बोझ होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, अगर माँ बाप से कोई पाप होता है, कोई गुनाह होते हैं, ठीक है, उसका हर्जाना बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहें कंटिन्यू। ठीक है, और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके जो लोग बच भी जाएं वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे। ठीक है, और उसके यहाँ की जो विधवाएं हैं वो ना रोएंगी। ठीक है, मतलब वो लोग भी खुश होंगे कहीं ना कहीं कि अच्छा था ये इंसान मर गया, दुष्ट इंसान मर गया तो अच्छा रहा। ठीक है, इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे, ठीक है, चाहे वो कितना भी रुपया क्यों ना बटोर ले, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे वो वस्त्र मिट्टी के किनको के तुल्य कितने भी तैयार क्यों ना करा ले अपने लिए, पर उन्हें तैयार भले ही कराए परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह ऐसा कहता है बाइबल में कि धर्मियों के लिए, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका धन किसके लिए रखा जाता है, धर्मियों के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी परमेश्वर कहते हैं कि जो दुष्ट लोग और जो क्या कहते हैं व्यभिचारी लोग हैं, जो उनका धन है, जो उनके कपड़े हैं, उनका रुपया है, वो किसके लिए है, धर्मियों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। फिर इसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया है। किसने, जो व्यभिचारी और दुष्ट जन है। ठीक है, और परमेश्वर कहते हैं और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया है। जैसे खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती है, इस तरीके से उसका घर होता है। ठीक है, और वह धनी होकर लेट जाए परंतु वह गाड़ा ना जाएगा। देखिए, चाहे कितना भी उसके पास धन दौलत क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि वो गाड़ा ना जाएगा और आँख खोलते ही वह जाता रहेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी। ठीक है, रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी। मतलब उसकी लाइफ में ऐसी आंधियाँ आएंगी, ऐसे तूफान आएंगे, चाहे वो कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी उसकी लाइफ में कितना भी बड़ा मैरिकल क्यों ना रहे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो किसके समान, वो बवंडर जैसे उड़ाकर सब कुछ ले जाता है और तबाह कर देता है, सेम उसको भी वह उड़ा ले जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि परमेश्वर उस पर वो विपत्तियाँ बिना तरस खाए डाल देगा। देखिए, जब वो किसी के साथ बलात्कार करते हैं तो परमेश्वर भी उनके ऊपर बिना तरस खाए ऐसा विपत्तियों को डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर विपत्तियां डालते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर ने यही वचन कहा। परमेश्वर कह रहे हैं कि उन पर बिना तरस खाए परमेश्वर ये विपत्तियां डाल देगा और उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा। परमेश्वर के हाथ से वो निकल जाना चाहेगा। वो सोचेगा मैं कैसे परमेश्वर के हाथों से बचूं, लेकिन परमेश्वर के हाथों से कोई भी बच नहीं सकता। परमेश्वर कह रहे हैं कि लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी फुसकारियाँ भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रह सकेगा। देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं
और ठीक है, तो उनके और जो बलात्कारी लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर भी उस पर बिना तरस के उस पर सारी विपत्तियाँ डालेगा, और लोग भी क्या करेंगे कि उसको जब ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो क्या करेंगे, वो भी सिसकियाँ भरेंगे और अपने स्थान पर वो रह ना सकेगा, ठीक है। और वो लोग तालियां बजाएंगे, और जो बलात्कारी और दुष्ट लोग हैं वो परेशान होंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, बिलकेंगे, ठीक है, और उनका कोई भी बचाने वाला पैदा ना होगा। तो देखें, आज हमने जाना कि दुष्ट जन और एक बलात्कारी के लिए परमेश्वर ने क्या अंजाम बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।